हेलो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको पिछला क्लास में दिया गया था और कई बच्चे इसको सॉल्व भी किए होंगे। जो नहीं सॉल्व किए हैं आप यहाँ पर अभी समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ से बहुत चीज़ें समझ में आएगी और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर और हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास भी क्वेश्चंस होंगे, आप लोग लिखे होंगे वहां पर। तो क्वेश्चन क्या था कि टू चार्ज Q and 4Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो कहा क्या रहा है कि दो चार्ज है आपके पास। जो प्रीवियस का सॉल्यूशन है आपका कि दो चार्ज है, एक है Q और दूसरा है 4Q, ठीक है। ये चार्ज है क्वेश्चन में, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है L, और ये दोनों कहाँ पे रखा हुआ है तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या टेबल पे रखा हुआ है। तो जब ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस क्या है आपका स्मूथ है, ठीक है। ये चीज चलिए सरफेस हम लोग डाल देते हैं, ये स्मूथ सरफेस है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, पूछ रहा है कि फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। आप बताइए कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां पर रखा जाए, किस नेचर का हो और मैग्नीट्यूड कैसा हो, कितना हो, कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। इसको हम मान लेते हैं कि सर ये फर्स्ट चार्ज है, इसको बोल रहे हैं सेकेंड चार्ज है। थर्ड चार्ज पार्टिकल कहां पर रखा जाए, यहां रखा जाए, यहां रखा जाए या फिर यहां रखा जाए। मतलब कितना दूरी पे रखा जाए कि सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और साथ ही साथ उस चार्ज का नेचर क्या होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो पिछला क्लास में बताए थे कि थर्ड चार्ज पार्टिकल रखने का जो था उसमें क्या था आपका कि सिर्फ थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होना था, तो वहां पर कोई ज्यादा टेंशन नहीं था। बट यहाँ पर क्या है कि सभी के सभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रीवियस एंड दिस क्वेश्चंस में, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला केस हम लोग क्या मानते हैं सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर नेचर जो चार्ज का होगा, जो थर्ड चार्ज है रखने का, मान लेते हैं यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, लेकिन नेचर तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, सोच लेते हैं केस फर्स्ट में, लेट थर्ड चार्ज बी पॉजिटिव। हम मान लेते हैं पॉजिटिव और इसका वैल्यू हम Q मान लिए, प्लस Q। तो अब थर्ड चार्ज ये पॉजिटिव हम मान लिए हैं। अब चेक करते हैं कि अगर Q चार्ज हम प्लस में माने हैं तो क्या है सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं। सर ये फर्स्ट चार्ज है Q, सेकेंड चार्ज है 4Q, ठीक है। अब इस Q चार्ज को रखने का, थर्ड चार्ज को रखने का तीन जगह है सर। एक आप या तो यहाँ रख सकते हैं या फिर इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, तीन जगह रख सकते हैं। चलिए यहाँ हम रख के देखते हैं, कोशिश करते हैं। Q थर्ड चार्ज यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, इसका मतलब होता है ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी इन रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। जरा इसका हम चेक करते हैं इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं। चलिए थर्ड है तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो सर ये प्लस Q है और ये भी आप प्लस Q है, स्मॉल q। तो सर ये 1 नंबर का जो है ये इस पर फोर्स लगाएगा ना। हाँ, किधर लगाएगा सर, तो सर ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है सर। F1 और 3 पर लगा रहा है, F1 3 ये लगाएगा सर। चलिए ठीक है। इस पर और कोई फोर्स लगाएगा, हाँ सर एक और चार्ज है बगल में 2 नंबर का, ये 2 नंबर का भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये 2 नंबर भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये किधर लगाएगा सर, ये भी इधर रिपल्सिव होगा सर। ये F इस पर है 2 की वजह से है 3 पर, ठीक है। और कोई फोर्स लगेगा इस पर, नहीं लगेगा सर। तो ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया। अच्छा ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो क्या ये पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल कभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है? आपको लगता है कि कभी रुका हुआ रहेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ कब रहेगा, ये रुका हुआ तब रहता है कि सर एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है।
तो पॉसिबिलिटी था, ये संभव था कि ये सर बैलेंस हो जाएगा, लेकिन सर ये कभी बैलेंस होगा, इसको रोक के रखेगा, नहीं रखेगा। मतलब सर ये कंडीशन जो है ना, ये खुद ही इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा है, ये खुद इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब एक सिस्टम का एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, दूसरा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है सभी के सभी इक्विलिब्रियम हो, अगर इसमें से एक भी नहीं आता है इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम खत्म, मतलब सर ये पॉसिबिलिटी खत्म। मतलब अगर प्लस चार्ज आपके पास है और अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो सिस्टम में ये काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ रख के देख लेते हैं सर, चलिए आप यहाँ रख के चेक कर लीजिए थोड़ा, यहाँ हो पाएगा क्या, नहीं होगा सर, क्योंकि देखिए प्लस है ये भी इसको इधर धक्का देगा, और सर ये भी प्लस है तो ये भी इधर देगा, सर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा सर एक संभावना है यहाँ पर, चलिए थर्ड चार्ज आप अगर यहाँ रखते हैं तो ये फर्स्ट वाला क्या करेगा कि सर इसको इधर रिपेल करेगा, करेगा ना, क्योंकि प्लस प्लस है, और ये वाला क्या करेगा इधर, जी यस सर यहाँ पे हो रहा है, ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में सर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में अगर प्लस चार्ज रखते हैं Q, कितना वैल्यू होगा बाद में पता करेंगे, अभी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन इसी के होने से काम नहीं ना चलेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो जरा इसको भी चेक करते हैं हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, सर ये चार्ज है, इसके बगल में दो चार्ज है, तो ये भी 1 भी लगाएगा, तो 1 प्लस है, ये प्लस है, सर इधर लगाएगा। ये भी क्या करेगा सर, ये भी प्लस है तो ये भी इसको इधर लगाएगा, ये सर नहीं हुआ, अपोजिट नहीं हुआ, तो सर नहीं, मतलब ये कंडीशन भी वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि एक तो हो गया लेकिन एक जैसे ही नहीं हुआ, वैसे ही क्या होगा कि ये कंडीशन सर वैलिड नहीं होगा। अगर यहाँ भी चार्ज पार्टिकल आप रखेंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है। तो ये चीजें समझना, मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि सर अगर आप थर्ड चार्ज पार्टिकल को प्लस मानते हैं इस केस में, तो ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो सर अब थर्ड चार्ज पार्टिकल को निगेटिव मान ले, मतलब एक तो बात क्लियर हो गया कि सर थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब जो जिस थर्ड चार्ज पार्टिकल के नेचर की बात कर रहे हैं सर ये पॉजिटिव नहीं होगा, खत्म है सर। निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है सर कि निगेटिव भी ना हो, जरा चेक करते हैं अब निगेटिव रख के, जरा इसको जो है ना आप नोट कर लीजिए, ये याद आएगा उस समय, ठीक है, जब आप रिविजन करेंगे तो ये चलिए नोट कीजिए, मैं हटा रहा हूँ उसको। अब यहां पर केस 2, ठीक है, केस नंबर 2, लेट थर्ड चार्ज भी निगेटिव, और अब थर्ड चार्ज पार्टिकल को माइनस क्यू माने हैं। अब इसी प्रकार से जरा पॉसिबिलिटी चेक कीजिए तो होगा कि नहीं, जी सर कर रहे हैं। सर ये है आपका Q, ये आपका है सर 4Q, नीचे लिखना तो नीचे लिखना, Q है सर, ये है 4Q। चलिए अगर आप ये निगेटिव है तो सर यहाँ पर रख सकते हैं कहीं पर, इसके बीच में कहीं रखा जा सकता है, और यहाँ पे 3 जगह रखा जा सकता है सर। तो चलिए यहाँ रख के देख लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ रख दिए थर्ड चार्ज, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है चार्ज। तो जरा इस पर फोर्स लगा के देखें, माइनस क्यू है, तो इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो सर ये 1 नंबर लगाएगा सर, हाँ सर लगाएगा, ये माइनस है प्लस पर खींचेगा इसको, और ये वाला ये प्लस है ये माइनस, सर ये भी इसको खींचेगा। तो क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है कभी, नेवर, कभी नहीं होगा सर। इक्विलिब्रियम में तो तब पॉसिबिलिटी बनती थी जब दो अलग अलग डायरेक्शन से खींचेगा। अगर कोई पर्सन मुझे एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है तो क्या मैं कभी रेस्ट में रहूंगा, कभी नहीं। अगर दो अलग अलग डायरेक्शन से इधर और इधर से खींच रहा है तब पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाए तब हम रेस्ट में आ सकते हैं। तो ये चीज है, इस देखिए सर प्लस क्यू है, ये प्लस 4Q है, और इसके बगल में माइनस क्यू है। अगर यहाँ भी आप रखेंगे तो सर वही कंडीशन होगा, रख दीजिए माइनस क्यू, तो ये इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा, और ये भी क्या करेगा सर, इधर खींचेगा। मतलब ये भी कंडीशन, मतलब अगर माइनस चार्ज भी हो तो अगर इसके बगल में रखेंगे, इसके बगल में साइड में रखेंगे तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। मतलब अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास कि यहाँ इस बीच में रखने पर अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम आ गया तो सही है, नहीं तो इसका कोई आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये दोनों तो खत्म हो गया। अब इस बीच में हम रख के देखते हैं आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए पहले समझ लीजिए तब इसको लिखिएगा। मान लेते हैं सर यहाँ रख दिए थर्ड चार्ज पार्टिकल, जी रख दिए, ये कौन सा है, फर्स्ट है सर, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड पार्टिकल कितना है, माइनस क्यू है सर। अब जरा पहले चेक करते हैं कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, देखते हैं इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा। तो सर इस पर फोर्स लगाएगा एक ये वाला फर्स्ट पार्टिकल, ये दोनों को नहीं काउंट करना है, चेक किए थे ये दोनों रख के, ठीक है। तो इस पर
इस पर थर्ड पे फोर्स लगाएगा फर्स्ट वाला, तो किधर लगाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, सर खींचेगा इसको। हाँ सर, तो एफ किस पर लग रहा है फोर्स सर, 3 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से, F31 इधर लगेगा। अच्छा इस पर और कोई फोर्स लगाएगा, हाँ सर एक लगाएगा, ये सेकंड वाला, इधर लगाएगा, इधर खींचेगा क्योंकि माइनस है प्लस है, तो F3 पर और 2 की वजह से। यस सर, ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। लेकिन सिस्टम में एक चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, इसके लिए तो सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। तो जरा इसको देखिए तो सभी चार्ज आ रहा है कि नहीं, सर इसको चेक कर लिए। अब जरा इसको चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो ये क्या है सर, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, फर्स्ट वाले पर, तो सर फर्स्ट वाले पर कुछ फोर्स थर्ड वाला लगाएगा और कुछ फोर्स सेकंड वाला लगाएगा। ये दोनों नहीं सोचना है, ये दोनों चेक किए थे पहले, ठीक है। या फिर आप ये इसको अलग से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर सर सेकंड वाला किधर लगाएगा, तो सेकंड वाला सर ये प्लस है और ये प्लस है, तो सेकंड वाला सर इसको रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। तो ये F1 पे लगा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, F12 ये लग गया। अब इस पर सर थर्ड भी लगाएगा, तो थर्ड वाला क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा क्योंकि प्लस है माइनस है, यानी कि F1 पे लगा है 3 की वजह से। देखिए सर ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, अपोजिट हो गया। अब जरा इसको चेक करें, तो सेकंड वाला है, तो इस पर थर्ड वाला किधर लगाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, थर्ड इधर खींचेगा यानी F23 इधर होगा। और सर ये फर्स्ट वाला जो क्या करेगा, इसको प्लस है तो इसको धक्का देगा, यानी कि F सेकंड और फर्स्ट की वजह से ऐसे हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा। मतलब यस सर, एक बात यहाँ पर अब हो गया सर कि सिस्टम में को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज यानी कि थर्ड चार्ज जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। पहला आंसर हो गया, नेचर क्या होना चाहिए सर, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं इसको, नेचर नेगेटिव। साथ ही साथ कहाँ होना चाहिए सर, तो कहीं भी इसके बीच में ही होना चाहिए, कहीं भी Q और प्लस Q के 4Q के बीच में ही ये चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो अब कितना दूरी पर होना चाहिए, तो मान लेते हैं सर कि इस Q से x डिस्टेंस पे है, Q से कितना पे है, x पे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस एक्स, क्योंकि इसके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, L है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब निकालना है कि कितना दूरी पे होना चाहिए, यानी x निकालना है, साथ ही साथ ये निकालना है कि इस Q का वैल्यू कितना होना चाहिए। एक तो हम पता कर लिए कि नेचर नेगेटिव, इस दोनों के बीच में यहाँ पर होगा कितना दूरी पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर, तो x का वैल्यू निकालो और साथ ही साथ Q का भी वैल्यू निकालना है, मतलब दो अननोन चीज कैलकुलेट करना है, x और Q। तो x और Q दो अननोन कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कितना इक्वेशन चाहिए, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो 2 इक्वेशन यहाँ से हम लोग अप्लाई कर देंगे, जरा इसको नोट कीजिए पहले। सभी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसका मतलब है थर्ड भी इक्विलिब्रियम में होगा, फर्स्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो फॉर फर्स्ट चार्ज के लिए आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में है यानी रुका हुआ है, तो इसका F12 का वैल्यू F13 के बराबर होगा। यस सर, ये अगर रुका हुआ है तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो 12 का क्या मतलब है, सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 12 का मतलब हो गया 1 और 2 के बीच में फोर्स, तो 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, इसके बीच में फोर्स यानी कि Q और इनटू इसका फोर्स 4Q, साथ ही साथ यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, L है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, L है, क्या आ जाएगा L² इक्वल टू 1 3 के बीच में कितना हुआ 1 और 3, हाँ, तो सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 नंबर पे कितना फोर्स चार्ज है Q, और 3 नंबर पे, तो ये आ गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, फिर Q से Q कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4Q/L² इक्वल टू Q/x²। तो देयरफॉर यहाँ से x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इंटू L² और डिवाइडेड बाई 4 इंटू Q। अगर यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, Q का वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ से x भी निकल जाएगा, ठीक है, तो ये चीज, तो यहाँ से ये आ गया। अब एक अननोन तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, दूसरा भी आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थर्ड चार्ज भी तो इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर थर्ड चार्ज, तो थर्ड चार्ज अगर आपका इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर होगा, यानी कि F31 इक्वल हो जाएगा F32 के, F32 के इक्वल हो जाएगा। चलिए F31 निकालिए, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 3 और 1 के बीच में, तो 3 का चार्ज कितना है, Q है, 1 का चार्ज कितना है
स्मॉल क्यू है बाय बीच का डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस x माने हैं सर, तो x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब चलिए इन दोनों के बीच में निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। इसका 3 2 है तो 3 का चार्ज कितना है q है, 2 का कितना है 4q है और बीच का डिस्टेंस कितना है l - x का होल स्क्वायर है। अब ये कैंसिल हो गया सर, यहाँ से q q q q कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा 1/x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4/l - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/l - x का होल स्क्वायर, ये पावर कट गया तो 1/x इक्वल टू आ गया 2/l - x। तो यहाँ से आप x को सोल्व कर लेंगे, x का वैल्यू जो निकल के आएगा हम आंसर लिख देते हैं आप लोगों को। x का जो वैल्यू आएगा ये l/3 आएगा और x का वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे तो यहाँ से ये q निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप q निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे l/3, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा q निकल जाएगा और q का जो आंसर होगा ये आ जाएगा 4q/9, स्मॉल q/9 आ जाएगा। ठीक है, 4 स्मॉल q/9, सीधा स्मॉल q/9 ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस, काफी मतलब बड़ा क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सोचने को आप लोगों को ये विवश किया होगा और सीखेंगे भी इस क्वेश्चन से बहुत सारा कुछ। चलिए इसको नोट कीजिए और फटाफट इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में देगा तो क्या आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि सर अगर एग्जाम में देगा तो कि इतना बड़ा हम ये चीज करेंगे, नहीं करेंगे, तुरंत पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कैसे पता चलेगा तुरंत बताते हैं, नोट कीजिए इसको फटाफट। ओके, नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली, अगर इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताए तो हुआ क्या है सर, यहाँ पर आप जो है ना +q लिए थे और यहाँ पर क्या लिए थे +4q, तो इक्विलिब्रियम कब आया है पता है सर, अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो इक्विलिब्रियम तब होगा जब सर q है प्लस, इसके बीच में एक माइनस हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम होने के लिए दो सेम नेचर वाले चार्ज के बीच में एक ऑपोजिट होना जरूरी है। दो सेम नेचर वाले चार्ज में के बीच में, दो सेम नेचर के बीच में एक ऑपोजिट होना जरूरी है। एक ऑपोजिट होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी। जैसे कि मान लेते हैं कि सर एक प्लस है और एक माइनस है, तो बताइए तो इक्विलिब्रियम में कब आएगा सर, ये प्लस माइनस है तो आप एक काम कीजिए, अगर आप प्लस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस साइड में कहीं पर रखिए, कितना पे होगा ये कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस साइड में सर प्लस रखना होगा तभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। या फिर सर ऐसा कीजिए कि इसमें प्लस ना रख के सर इस बीच में माइनस रख लीजिए, तब भी आ जाएगा, प्लस प्लस के बीच में माइनस, और अगर प्लस के साथ यहाँ रखते हैं तो प्लस प्लस के बीच में एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ सकता है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है कि अगर दो सेम नेचर के बीच में एक अपोजिट चार्ज रहेगा तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन था अभी उस क्वेश्चन में सारा वही गेम हुआ है, अलग अलग हम चेक किया, लेकिन हुआ क्या था, इसके बीच में माइनस रखना पड़ा था, बाकी सारा 5 जो केस था वो फेल कर गया था। तो ये चीज यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन जनरली क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके पास देखिए वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है, जो कूलम्ब्स लॉ उसमें डायरेक्शन भी होगा, तो आपको डायरेक्शन के बारे में तो ऑलरेडी पता है कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन होगा बाहर की तरफ, और प्लस माइनस रहेगा तो अंदर की तरफ होगा। तो आप विदाउट वेक्टर फॉर्म को जाने हुए सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो लेकिन पर क्यों रहे, पर इसीलिए रहे कि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है तो वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन पूछ देता है कि आप कैसे वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे और कैसे डिराइव करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको। ठीक है, तो देखिए जब भी वेक्टर फॉर्म की बात होगी तो पोजीशन की बात होगी, डायरेक्शन की बात होगी, और डायरेक्शन की जब बात होगी तो पोजीशन की बात होगी, और पोजीशन की बात होगी तो ओरिजिन की बात होगी। क्योंकि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आपको ये ना पता हो कि ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर सोचते हैं। दिस इज, ये देखिए ये आ गया x,
y और z, और ये क्या आ गया ओरिजिन। दो चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज है ये q1, ये दूसरा चार्ज है q2। q1 का पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पर है सर, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में सर। ये कितना दूरी पे है सर, ये r1 वेक्टर पे है, पोजीशन वेक्टर r1। इसका कितना है, ये पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए कि अगर आपको फोर्स निकालना है दो नंबर पे, इन दोनों में तो फोर्स लगेगा। देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, आपको ध्यान देंगे, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा। इसी ये लाइन है, इस लाइन के अलावा तो फोर्स लगाएगा सर, तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन होगा, आप ये हमको बता दीजिए, ये पूछना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसका हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा, वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो पहले हम 2 का पता करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच का हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ना कि ये और ये चाहिए। तो ये लिए क्यों, ये इसीलिए हम लोग लिए हैं क्योंकि जब हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 मतलब R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये आ गया R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, ये निकालना। तो ये होगा कितना इसका वैल्यू, R21 क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि RAB जो होता है वो RB माइनस RA फैक्टर के बराबर होता है, यानी कि बाद वाला में से शुरू वाला घटा देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आ गया, तो ये क्या निकल गया, R21 का वैल्यू यहाँ से निकल गया। इसको ये कीजिए और इसको थोड़ा नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका R21। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, R21 का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा, R21 2 पर 1 की वजह से R21। उसी प्रकार से इस पर क्या लगेगा, R12, क्योंकि 1 पर 2 की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अगर फोर्स की बात करें तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा F12 अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पर किधर लगेगा F21 इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये चीज। तो अब हम लोग अगर निकालना चाहे कि फोर्स ऑन चार्ज Q2, इस पर फोर्स निकाल रहे हैं बाई Q1, 2 नंबर पे 1 नंबर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो ये कितना लगेगा सर, ये लगेगा F21। ठीक है, दिख रहा है क्या है, हाँ, F21 यानी कि 2 नंबर पे 1 की वजह से। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर F21 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 1 यानी कि Q1 इंटू Q2 बाई 2 और 1 के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, ये है आपका R21। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, यही होता है ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर निकाल रहे हैं तो R21 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखेंगे, देखिए F21 का डायरेक्शन किधर है, इधर है, बाहर की तरफ। यहाँ पे देखिए F21 का डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में कौन है सर, ये है क्या, नहीं सर, ये इधर है, ये है R21। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन शामिल कर देंगे, R12, 21 नहीं 12, ये शामिल कर देंगे, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर हम लोग रखेंगे, ना कि वेक्टर रखेंगे। मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया कूलम्ब्स के अनुसार, लेकिन अब हमको डायरेक्शन दिखाना है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर लगा देंगे, इसके ऊपर हम लोग कैप लगा देंगे 1 2 के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, चूंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, ये हम लोग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ये तो F12 कितना आ जाएगा, सॉरी 21 कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया
R21 का मोड का होल स्क्वायर। मोड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड। और R12 किसी का यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगर ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो R12 क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या है? अब ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, अच्छा यहां पर देखिए कि इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है या डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो इसका और इसका R12 और R21, R12 क्या है? यहां से यहां तक, और R21 क्या है? यहां से यहां तक। डायरेक्शन एक का इधर से इधर है और एक का इधर से इधर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का वैल्यू तो सेम है। तो यहां से R21 और R12 इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों क्या है? आपका सेम है। तो सेम है तो आप एक लिख सकते हैं, स्क्वायर है और 1 है, तो R21 का पावर 3 मैग्नीट्यूड का, R21 मैग्नीट्यूड का पावर 3, ये लिख सकते हैं। और अब यहां से क्या बच गया? R12, ठीक है, R12 वेक्टर आ गया। ये F आपका कितना आ गया? 21 आ गया, ठीक है, F21 आ गया। मतलब 2 नंबर पर फोर्स लगेगा 1 की वजह से, तो वेक्टर फॉर्म आपका ये आ गया इस फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसको हम ये हटाते हैं यहां से। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा? F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21। R21 का क्या मतलब है? कि इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। और देखिए मैग्नीट्यूड मोड का साइन है, मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ इसका डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। तो आप रख सकते हैं R21 मैग्नीट्यूड का Q, और ये R12 वेक्टर किसके बराबर होगा? अभी बताए थे कि RAB जो होता है वो RB माइनस RA होता है। तो यहाँ पर 12 है तो कितना आ जाएगा? R2 माइनस R1 आ जाएगा, ठीक है, ये चलेगा। तो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 पर 1 के द्वारा किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। देखिए क्या अंतर आया है, उसको लॉजिकली समझिए। 1/4πε0 Q1 Q2, R स्क्वायर के जगह पे RQ आ गया है, और साथ ही साथ R2 माइनस R1 ये एक फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया है। अगर आप सिमिलरली इसके बाद यहाँ हम लोग लिख रहे हैं सिमिलरली, अगर आप ये निकालना चाहे उसी प्रकार से सिमिलरली F12 वेक्टर फॉर्म में F12, ठीक है, अगर आप F12 करेंगे तो F12 कितना हो जाएगा? ये चीज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, देखिए यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। वेक्टर 21 भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड है सेम होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये R2 माइनस R1 है, 21 है तो ये 12 है तो कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? आपका वेक्टर फॉर्म में है इसका इक्वेशन, ये चीज। तो यहाँ से हम लोग निकाल के रख लिए। एक और चीज यहाँ पर क्या है जो समझने वाली है, वो ये है कि देखिए F21 और F12 दोनों में क्या सिमिलरिटी है? 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 बाई इसका Q, सॉरी यहाँ पे Q, इसका Q, ये और ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर है R1 माइनस R2, यहाँ पे है R2 माइनस R1, यहाँ पर है R1 माइनस R2, यहाँ पे R2 माइनस R1। मतलब अगर इसमें हम माइनस साइन लगा देते हैं तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा R1 माइनस R2, ये भी R1 माइनस R2। मतलब क्या है? दैट इज F21 इक्वल है माइनस F12, ये इसके माइनस के बराबर है, या फिर ये इसके माइनस के बराबर है। मतलब क्या हो गया कि दोनों फोर्स क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब ये प्लस और प्लस रहेगा तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक F21 का डायरेक्शन
F12 के डायरेक्शन के विपरीत होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि ये माइनस साइन है वेक्टर के नियम से, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा धीरे से इसको समझिएगा, जहां भी वेक्टर में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, अगर आप रिवीजन में नहीं है तो आप वेक्टर का कॉपी खोल के, कोई बुक होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिएगा, फिर मैं जो बताता हूँ उसको मान लीजिएगा, ऐसा मान लेंगे आप, ठीक है। और थोड़ा सावधानी से इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है वेक्टर रिवीजन में ना हो तो कहीं दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहां भी दिक्कत आएगा आप नोट्स करके उस पॉइंट को ये करके और फोटो खींच लेंगे और उसको आप क्या कर देंगे, टिक करके और भेज देंगे मुझे। मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा समय लेके 10 मिनट और देके फिर से समझा दूंगा। वैसे ये चीज़ है कि समझ में आ गया होगा बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ें चलिए इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक अब डिस्कस करते हैं, एनालिसिस ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको समझिएगा थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास क्या है, ये फिक्स्ड रूफ है, ठीक है, छत है, और आप क्या करते हैं, इस पॉइंट से रस्सी के सहारे दो चार्ज पार्टिकल को, एक ही जैसा चार्ज पार्टिकल, इसको लटका देते हैं, और एक और लटका दिए, ऐसे ही करके इसी के पास, और इस पर भी Q है और इसका मास M है, दो लटकाए हैं, ठीक है, एक और ये लटकाए हैं आप। तो क्या ये दोनों एक साथ रहेगा? एक चार्ज पार्टिकल ऐसे करके आप लटका दिए, दूसरा उसी पॉइंट से लटका दिए, सेम लेंथ का है, सेम को सब कुछ है, तो क्या ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल वो सटा हुआ रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? प्लस प्लस ये सटा हुआ नहीं रहेगा सर, ये एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का देगा। ऐसे जैसे दो रस्सी लटकाएंगे तो रस्सी क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, तो धक्का देगा तो सर ऐसा ये नहीं रहेगा, ये हो कैसा जाएगा सर, ये इसका जो है ये आपका मीन पोजीशन है, तो ये ऐसे हो जाएगा सर, ये यहाँ पे चले जाएगा सर, और जाके कुछ ऐसे करके नहीं रहेगा, ऐसे करके भागेगा और यहाँ आके क्या होगा, रुक जाएगा, तन जाएगा, ये चीज। तो इसके साथ सर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा। क्यों? इसका वजह ये है थीटा बनाने का कि इस पर भी चार्ज Q है, मास M है, इस पर भी चार्ज Q है और मास M है, दोनों क्या है, बराबर है, तो इसीलिए दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये क्या है आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। ये आपका क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है, और ये हम मान लेते हैं x डिस्टेंस है, यहां से ये पूछा गया है। तो देखिए यहां पर क्या है कि एट इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, एट इक्विलिब्रियम ये अभी रुका हुआ है, मतलब सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होता है, 0। देखिए इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक तो लगेगा नीचे mg, ऊपर लगेगा टेंशन। अगर ये थीटा है तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, अगर ऐसे परपेंडिकुलर करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा, तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि ये Q है और ये Q है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, Fe का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें कि कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ये इसका लेंथ है सर, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो टेंशन ऊपर की तरफ, इस टेंशन का ये टेंशन है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर t cos थीटा, इधर से t sin थीटा, इसका वेट काम करेगा mg, ये Q है और Q है, तो इसका जो है अपोजिट डायरेक्शन में Fe लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, t sin थीटा Fe के बराबर, और साथ ही साथ t cos थीटा mg के बराबर। दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, ये आ गया, t sin थीटा Fe के बराबर, t cos थीटा mg। अब आपको निकालना क्या है सर, थीटा निकालना है हमको, निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1/2, एक को आप 2 से डिवाइड करेंगे, t से t कैंसिल, sin से sin बाय cos tan थीटा आ जाएगा, और साथ ही साथ ये क्या आ जाएगा, Fe बाई mg आ जाएगा। तो सर यहाँ से tan थीटा आ गया, Fe का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 यानी कि Q इंटू Q बाई बीच का डिस्टेंस कितना है, x, और ये x यानी कि 2x का
होल स्क्वायर बाय mg, ये निकल गया। अगर आप क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फ्रॉम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगर आप ऐड करेंगे यहाँ से कितना, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बच गया टी स्क्वायर, और ये कितना एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, यानी कि टी इक्वल टू रूट अंडर एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़े हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस देखें, बहुत लंबा क्वेश्चंस था। फिर हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़े और सिंपल पेंडुलम पढ़े हैं। तो हमारा कूलम्ब्स लॉ फुल्ली तरीका से कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब आप लोगों के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, फिर गॉस लॉ पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर गॉस लॉ नहीं है आपका। ठीक है, तो कल से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर कमेंट करके सेक्शन में बताइए। मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और अच्छे तरह से पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।